मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। कल्पना कीजिए, जिस प्रधानमंत्री के एक इशारे पर दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं, वो सार्वजनिक मंच से अचानक ये घोषणा कर दे कि नितिन नबीन मेरे बॉस हैं और मैं उनका एक साधारण कार्यकर्ता हूं। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शब्द कहे तो वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। मौका था भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन के पदभार ग्रहण करने का, जहां पीएम मोदी ने न केवल एक नया नेतृत्व देश को सौंपा, बल्कि राजनीति में विनम्रता और संगठन की सर्वोच्चता का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो दशकों तक याद रखा जाएगा। पीएम मोदी का यह संबोधन सिर्फ एक बधाई संदेश नहीं था, बल्कि एक भावुक और राजनीतिक रूप से बेहद मारक भाषण था, जिसने बीजेपी के भविष्य की नई लकीर खींच दी। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी वो दल है जो किसी पद से नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया से चलता है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। प्रधानमंत्री ने नितिन नबीन को एक मिलेनियल लीडर के रूप में पेश करते हुए कहा कि उनके पास उस पीढ़ी का अनुभव है जिसने बचपन में रेडियो पर खबरें सुनी और आज जो एआई जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने में माहिर है। पीएम ने जोर देकर कहा कि नितिन नबीन का चयन 100% लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए हुआ है, जो बीजेपी को बाकी वंशवादी दलों से अलग खड़ा करता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अब नितिन नबीन की जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी के भीतर तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे एनडीए गठबंधन के बीच एक सेतु और कुशल समन्वयक की भूमिका निभानी होगी। मोदी ने बड़े गर्व से कहा कि लोग भले ही सोचें कि 3 बार प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा गौरव बीजेपी का कार्यकर्ता होना है। ये बयान उस समय और भी वजनदार हो गया जब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पदभार एक अस्थायी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी होती है। अपने संबोधन में पीएम ने बीजेपी के शून्य से शिखर तक के सफर को याद करते हुए अटल जी से लेकर जेपी नड्डा तक के योगदान को नमन किया। उन्होंने अमित शाह और राजनाथ सिंह के कार्यकाल की सफलताओं का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे पार्टी ने आंदोलनों के दौर को पीछे छोड़कर सुशासन के मॉडल को स्थापित किया है। पीएम ने देश को याद दिलाया कि भारत ने दशकों तक वंशवाद, अस्थिरता और क्षेत्रीय प्रयोगों की राजनीति देखी है, लेकिन आज बीजेपी का विकास मॉडल दुनिया के सामने एक नजीर है। उन्होंने जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए राजनीति को संवेदनशील बनाने पर जोर दिया और कहा कि बीजेपी ने सत्ता को सुख का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। भाषण के अंतिम पड़ाव पर पीएम मोदी ने आगामी 25 वर्षों के विजन को नितिन नबीन के नेतृत्व से जोड़ा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का दारोमदार अब इस नई पीढ़ी के कंधों पर है। जनसंघ के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने कार्यकर्ताओं के समर्पण को सलाम किया और भरोसा जताया कि नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी न केवल अपनी विरासत को आगे बढ़ाएगी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर दक्षिण भारत तक विकास की नई गाथा लिखेगी। पीएम ने साफ संदेश दिया कि बीजेपी में चेहरा बदल सकता है, लेकिन विचार और जन कल्याण की दिशा कभी नहीं बदलती। उनका ये पूरा भाषण एक शक्तिशाली संदेश था कि संगठन के सामने व्यक्ति हमेशा छोटा होता है और एक सच्चा नेतृत्व वही है जो खुद को प्रधान सेवक और कार्यकर्ता मानने में गर्व महसूस करे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.